मित्रों, हमारे नेताओं को जाना है, फिर भी हम कुछ प्रश्न लेंगे। ये प्रश्न मैनिफेस्टो के बारे में होंगे और आदरणीय हमारे मैनिफेस्टो समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जोशी जी जवाब देंगे। तो वी विल सर्टनली टेक सर्टन क्वेश्चंस ऑन द इशू ऑफ मैनिफेस्टो व्हिच द चेयरमैन ऑफ द मैनिफेस्टो कमिटी डॉक्टर जोशी विल रिप्लाई। आई विल रिक्वेस्ट काइंडली स्टिल नाउ प्लीज कोऑपरेट, स्टिल कृपया सहयोग करिए, स्टिल सहयोग करिए। यस यू माइक दीजिए वहां पर। हम बस 3-4 सवाल ले पाएंगे, आपको हम स्पष्ट करना चाहते हैं, जरूर लेंगे। पीछे माइक दीजिए, या आगे लाइए, इनको दीजिए। अभी श्रीकांत जी, आप पहले उनको माइक दीजिए, उन्होंने पहले हाथ उठाया था, उनको माइक दीजिए आप। हाँ चलिए, आइए बोलिए। प्रश्न छोटे करिए कृपा करके। सर, छोटा ही सवाल है। राम मंदिर को लेकर जानना चाहते हैं कि पहले भी आपके मैनिफेस्टो में रहा है, इस बार भी है। ये कहा गया था कि राम मंदिर का जो मुद्दा है उसको इंक्लूड करने को लेकर मैनिफेस्टो में टॉप की जो लीडरशिप है उसमें कुछ मतभेद थे। घोषणा पत्र में आपने सब कुछ देखा है और वो जो बिंदु हमारे हैं वो लिखे हुए हैं उसमें। अब आप अपने दिमाग से कुछ भी बनाते रहे मीडिया में, उसका तो मेरे पे कोई इलाज नहीं। ये आ गया इसमें, लास्ट पेज में सब कुछ है, देखो ना, घोषणा पत्र आपके पास है। अच्छा नहीं, तो देखिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप चिंता मत करिए। उसको आप देख लीजिएगा, उसमें वो सब मुद्दे जिनको आप समझ रहे थे कि नहीं होंगे और ये डिबेट है वो डिबेट है, कोई डिबेट नहीं है। ये जो कुछ घोषणा पत्र है ये सर्वसम्मति से है, पूरे विचार के साथ है, और इसमें जो कुछ लिखा है उसमें इस मंच में ही बैठे नहीं, पूरी घोषणा समिति, पार्लियामेंट्री बोर्ड सबकी सहमति है। और इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि इलेक्शन कमीशन की भी जितनी गाइडलाइंस हैं वो सब इसमें पूरी हैं। आप इसको गौर से पढ़ें और उसके बाद जो फिर आपको पूछना होगा तो वो भी पूछें। हाईलाइट चल रहा है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। एबीपी न्यूज। रवि जी, मेरा सवाल मुरली मनोहर जोशी जी से है। आपने इसमें मैनिफेस्टो में कहा है कि जो रिटेल में मल्टी ब्रांड है। एक मिनट कृपया आग्रह करें, अभी बांटना बंद करो। चल, अभी आपको सब मिलेगा। थोड़ा मेरा सवाल ये है कि जो रिटेल में मल्टी एफडीआई है उसको तो आप रोक रहे हैं, लेकिन क्या जिन राज्यों ने इसको ऑप्ट किया है उस फैसले को भी पलटेगा? केंद्र में आने के बाद बीजेपी की सरकार उस फैसले को भी पलटेगी? देखिए, वो राज्यों की जो अधिकार है वो राज्य जाने। हमारे जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की नीति वो ये है, और अभी तक हमारे किसी राज्य ने इसका उल्लंघन नहीं किया है। न्यूज 24 शॉर्ट सवाल। हेलो सर, सवाल, क्योंकि बीजेपी और नरेंद्र भाई दोनों मान रहे हैं कि उनकी सरकार आई है, नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो हालांकि सवाल तो नरेंद्र भाई से पूछना चाहिए कि आपके एजेंडे में जो पहला काम क्या, 3 ऐसे एजेंडे होने वाले हैं, 3 काम होने वाले हैं जो सबसे पहले आप 3 करने वाले हैं, जो आम आदमी को सहूलियत होगा? देखिए, इसमें प्रायोरिटीज लिखी हुई हैं बिल्कुल। इसमें जिस क्रम में चीज़ें लिखी हैं वो जनता की तरफ से जो प्रथम मांगे आई हैं, फर्स्ट कंसर्न जो पब्लिक ने दिए हैं, उसके आधार पर ही हमने प्रायोरिटाइज किया है। एक मिनट, महंगाई, भ्रष्टाचार। अभी बांटना बंद करिए, कृपया करके मैनिफेस्टो बांटना बंद करिए, प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, प्लीज। तो वो प्रायोरिटीज, जिस क्रम में प्रायोरिटीज हैं वो प्रायोरिटीज हैं। दिलीप तिवारी, जी न्यूज। जल्दी माइक दीजिए, वहां माइक दीजिए।
मुरली मनोहर जोशी जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है। अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी जवाब देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके कई नेताओं के जो बयान हैं माइनॉरिटीज को लेकर, अगर आप कहें कि बदले के लिए बदलो का वोट की जो बात कर रहे हैं, क्या ये बयान आप ठीक मानते हैं या आप कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही निवेदन किया है कि इस घोषणा पत्र से सीधे संबंधित सवाल करें। अगर आप इसके आधार पर कुछ ऐसे घुमा फिरा के सवाल करेंगे उसका जवाब नहीं मिलेगा। इससे संबंधित पहले क्लैरिफिकेशंस करिए, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं करने के लिए, बाकी के लिए फिर कभी समय पर। तवलीन, टाइम स्टॉप, क्विकली माइक दीजिए। Joshi ji and even Mr. Narendra Modi, sir, in the manifesto you've particularly talked about development and good governance. मोदी जी ने भी यही कहा कि ये दो एजेंडे हैं, पर कल्चरल हेरिटेज में एक बार फिर राम मंदिर का नाम लिया गया है। आपने ये लिखा है विद इन द लीगल फ्रेमवर्क you'll think of rebuilding Ram Mandir in Ayodhya. Does that bring you back to Hindutva? Are you confusing the voter somehow? This has nothing to do with Hindutva or Atva. This is simply a developmental program, and the issues which are culturally important have been also adumbrated in it. This we have been saying, even our last manifesto, our stance are the same. And Hindutva has never been an issue of elections, you see. This is an election manifesto based for the development and governance of the country. And that is a cultural issue, simply gives an importance to what is culturally important for us. But the major part of this manifesto, we'll see, is both for development, governance, promotion of India's image outside, keeping India intact, giving a proper leadership. These are the major issues. राम नारायण जी। जोशी जी, 2004 में जिस समय एनडीए सरकार थी, चुनाव हार गई थी, उस समय घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे वो सारे वादे इस बार भी रहेंगे या उनमें कोई हटके नया चेंज भी हुआ है? आप देख लें, क्योंकि जो परिस्थिति देश में बिगड़ी है, 2004 में ऐसी सरकार नहीं थी, वो हमारी सरकार थी उस समय। अब जो इस समय सरकार है उसकी हालात को देखते हुए तो नए मुद्दे आएंगे ही, वो हैं, उनका सलूशन भी है। राहुल, एनडीटीवी। Mr. Joshi, do you think in a nation where there are 60% people below 30-year age of 35, this manifesto, does it represent the Swadeshi old ideology of the BJP, or do you think that you have tried to move forward from what Swadeshi used to be and incorporate what Mr. Modi talked about in his vision at the National Council on 20th of January at the BJP National Council? You see, Swadeshi doesn't mean going back to bullock carts. Swadeshi is a spirit. It is a pride in India's strength, India's vitality, India's resilience. And we have said, what is this brand India? This is nothing but the exposition of Swadeshi in 21st century. Swadeshi is not a very small or a very narrow idea. It is a broad idea. It gives you a pride in yourself, a pride in India's strength. That is Swadeshi. And that is more important. That is, we want to rekindle this spirit and ignite this spirit. And that is almost on every page you will find that spirit. So please don't confuse with the Swadeshi of independence movement with the Swadeshi of a forward marching free India. Last question. They have to catch flight for campaign. Please cooperate. Please. Yes. Hello. Yeah, Dr. Joshi. Yes. By the end of this fiscal, here this side, by the end of this fiscal, the economic growth, when the new government is likely to take over, it is likely to be below 5%. You need a higher momentum. How you are going to achieve? More than that, the government of the day which is going to take over is unlikely to meet the budgetary deficit. How are you going to cope with the situation? Well, everything you will find a solution and a direction to meet all those things in this manifesto. I would request you to go carefully on the chapters of revival of economy, export promotion, creating more assets, bringing more money, more dollars. Everything is there in it.
I would request you to first go through it and then come to us. You will find everything in that. फ्रेंड्स, आई सीक योर अपॉलॉजीज। हमारे नेताओं को दौरे पे निकलना है, आधा घंटा लेट हो चुके हैं। जलपान करिए, डॉक्टर जोशी जी आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे मित्रों से कहता हूं कृपया कोऑपरेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।